हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं मेयोसिस के बारे में कि मेयोसिस क्या होती है। ठीक है, मेयोसिस के की फीचर्स जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले मेयोसिस क्या होती है। देखो, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन ऑर्गेनिजम्स में होती है उनमें क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है और तब जाके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। यानी गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो जब दो गैमेट्स, यानी हम मान ले रहे हैं एक जो है वो ओवम है और एक जो है ये कैसा है, स्पर्म है, ये दोनों जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक टू एंड डिप्लॉयड जाइगोट मिल जाएगा। ठीक है, और फिर ये जाइगोट जो है वो बहुत सारी डिवीजन से पास करता हुआ जाके फाइनली एक इंडिविजुअल बनाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कैसे होगा, जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे। जो कैसे होते हैं, गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। तो अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि ये जो गैमेट्स हैं ये बनते कैसे हैं। ये गैमेट्स बनते हैं स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स। ये स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं मियोसाइट्स। मियोसाइट्स ऐसे सेल्स जो मियोसिस करवाते हैं। तो जब मियोसिस होगी तब जाकर क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा और हमें गैमेट्स मिलेंगे जो हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो इस तरह की डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है और हमें जो डॉटर सेल्स हैं वो हैप्लॉइड मिलते हैं, इस तरह की डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, मेयोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेयोसिस जब होती है तो वो क्या कर रही है, हैप्लॉइड फेस को जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, और जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन यही हो गई, जैसे स्पर्म और ओवम आपस में जब फ्यूज हुए तो जाइगोट बना, तो इसको हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन। तो हमारा जो जाइगोट है वो कैसा है, डिप्लॉयड है। तो यानी फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड फेस को क्या कर रही है, रीस्टोर करके रख रही है। वहीं मेयोसिस क्या कर रही है, हैप्लॉइड फेस को ला रही है। ठीक है, अब मेयोसिस कब होती है, मोस्टली जब गैमेटोजेनेसिस होगी, यानी जब स्पर्म ओवम यानी गैमेट्स का प्रोडक्शन जब होगा तब जाकर जो है वो मेयोसिस होती है। ठीक है, यानी गैमेटोजेनेसिस चाहे प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो, उस समय मेयोसिस होती है। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में फीमेल्स के अंदर जो है oogenesis करेंगे तब क्या होगा, ओवम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मेल्स के अंदर क्या होगा, मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी और तब क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्टिंग में जो है स्पर्म का फॉर्मेशन हो, ओवम का फॉर्मेशन हो, पहले हमारे पास जो भी सेल होगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। उसमें माइटोसिस होगी। ठीक है, उसमें माइटोसिस होगी। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है तो वो कैसा रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा, अपनी ग्रोथ वगैरह कर लेगा। फिर उसमें मेयोसिस वन होगी। मेयोसिस वन रिडक्शनल डिवीजन है, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अब जो है ये हैप्लॉइड हो गया। अब इसके बाद मियोसिस टू होगी। मियोसिस टू इक्वेशनल डिवीजन है, जैसे माइटोसिस होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास गैमेट बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। ठीक है, चाहे हम ओवम की बात कर ले चाहे स्पर्म की बात करें, वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड्स होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि मियोसिस कब होती है, गैमेटोजेनेसिस के टाइम। अब हम की फीचर्स जो होते हैं मियोसिस के उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, मियोसिस के की फीचर्स क्या होते हैं। मियोसिस के की फीचर्स क्या होती है कि मियोसिस के अंदर जो हैं वो दो साइकिल्स होंगी। मियोसिस वन की एक साइकिल होगी और एक मियोसिस टू की साइकिल होगी, यानी दो तरह की मियोसिस वन और मियोसिस टू दो होंगी। ठीक है, दोनों में ही न्यूक्लियर और सेल डिवीजन होगा, मियोसिस वन में भी होगा और मियोसिस टू में भी होगा। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होगा। कब होगा, इंटरफेस जो मियोसिस वन के पहले होगी। ठीक है, इंटरफेस की हमें फेजेस पता है, कौन सी फेज होती है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, जो S फेज होगी यहाँ पर क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो मियोसिस वन के पहले जो S फेज होगी उसमें ही डीएनए रेप्लिकेशन होगा। उसके बाद जो मियोसिस वन एंड होगी, मियोसिस वन खत्म होती है, उसके बाद एक फेज आती है जिसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस, ये इंटरकाइनेसिस फेज जो होती है, इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से इंटरफेज ही है, बट इसमें रेप्लिकेशन नहीं होता, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, नो डीएनए रेप्लिकेशन। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार ही होगा। जब इंटरकाइनेसिस आएगी उसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मियोसिस वन जब है वो शुरू होगी, उसके पहले क्या होगा, पेरेंटल क्रोमोसोम जो हैं वो रेप्लिकेट होकर सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे पेरेंटल क्रोमोसोम एक जो है ये क्रोमोसोम फादर से आया है, एक क्रोमोसोम फादर से आया है, एक क्रोमोसोम मदर से आया। ठीक है, ये पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैं। और क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा इस फेज में, तो ये दोनों आपस में रेप्लिकेट हो जाएंगे। ये वाला क्रोमोसोम रेप्लिकेट होकर दो क्रोमैटिड्स प्रोड्यूस करेंगे, ये वाला क्रोमोसोम रेप्लिकेट होकर क्रोमैटिड्स प्रोड्यूस, मतलब ये फादर वाला जो है
ने भी 2 क्रोमेटिड बनाए, मदर वाले ने भी 2 क्रोमेटिड। तो ये दोनों जो क्रोमेटिड है इनको क्या बोल रहे हैं, एक जैसे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। यही बात लिखी है कि मियोसिस 1 के पहले जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी उसमें पेरेंटल क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेट होकर क्या बना देंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। का जो है ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, इन दोनों बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, ये आपस में बिल्कुल सिमिलर होंगे। ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है कि मियोसिस जो है इसमें और क्या होगा, इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी। अभी देखो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, ये देखो हमने क्या बोला, एक क्रोमोसोम जो है वो फादर से आया है, एक क्रोमोसोम जो है वो मदर से आया है, वो रेप्लिकेट होकर क्या बना रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए। ठीक है। तो ये जो फादर से और मदर से जो आ रहे हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम यानी ऐसे क्रोमोसोम जो बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे, यानी शेप देखने में बिल्कुल सेम होंगे, शेप, साइज, इनकी जो लेंथ है और इनकी जो जीन की पोजीशन है वो सब सेम होगी। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, अगर इस क्रोमोसोम पे यहाँ पर इस पोजीशन पे आई कलर का जीन ए प्रेजेंट है तो इसमें भी इस पोजीशन पर यहाँ पर आई कलर का जीन प्रेजेंट होगा। ये बात अलग है कि वो जीन रिसेसिव डोमिनेंट कैसा भी हो सकता है, बट होगा दोनों में सेम पोजीशन पर। ठीक है। तो यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम होते हैं जो फादर और मदर से आते हैं, जो बिल्कुल सेम होते हैं, शेप, साइज, लेंथ, जीन पोजीशन सब कुछ उनमें सेम होता है, उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्या लिखा है कि मियोसिस के अंदर क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी और क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। अब देखो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है, हमने बोला ये हमारे पास जब रेप्लिकेट करके आए तो ये हमारे 2 क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, रेप्लिकेट करके आया, ये इस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, ये दोनों तो क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों तो क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन इस क्रोमोसोम का और इस क्रोमोसोम का ये दोनों क्रोमैटिड कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग होगी और रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, यानी सेगमेंट आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, इसका ये पार्ट इसमें चला जाएगा, इसका ये पार्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। उसके बाद मियोसिस 2 जब खत्म होगी तो हमें क्या मिलेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। देखो मियोसिस 2 कैसी डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन, जैसे माइटोसिस होती है वैसे। लेकिन जो मियोसिस 1 है वो क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, वहाँ पर जो है वो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ तो हमें मियोसिस 1 में ही मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो डॉटर सेल्स हैं मियोसिस 2 के एंड में हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स हमें मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो मियोसिस जो है उसमें दोनों में ही कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, सेम ही होती हैं, प्रोफेज 1 मियोसिस 1 में, प्रोफेज 2 मियोसिस 2 में। ठीक है, ऐसे ही मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, फिर ऐसे ही मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। लेकिन फ़र्क कहाँ पे है, फ़र्क है प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 जो है वो काफ़ी बड़ी होती है क्योंकि इसके अंदर 5 सब टाइप हैं, लेप्टोटीन स्टेज आएगी, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इस वजह से मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 जो है वो काफ़ी बड़ी है, जिसके अंदर हमें रिकॉम्बिनेशन और होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग वगैरह यहीं पर ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, कुछ फीचर्स देखे मियोसिस के और मियोसिस क्या है वो। नेक्स्ट क्लास में हम मियोसिस 1 पढ़ेंगे।